दूध को दूध। माइक बहुत अच्छा है भाई, अगली बार इसको मत रखना। हाँ। भाई दूध को दूध, हाँ, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, हाँ, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी। देखिए राजनीति और कवि सम्मेलन में एक अंतर है। राजनीति में धोखा पीछे से ही होता है और कवि सम्मेलन में सपोर्ट पीछे से होता है। हाँ, क्या अच्छी बात है, डॉक्टर साहब मुझे पीछे से प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर ये प्रोत्साहन मेरे घर वालों ने दे दिया होता, भगवान के समय हम तो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, कॉन्वेंट कल्चर के स्कूल नहीं होते थे। हाँ, अब है कॉन्वेंट कल्चर, एक फादर घर में एक स्कूल में। अपन कंफ्यूज रहते कि असली वाला कौन है। सही बता रहे हैं। तो ऐसे बगीचे के सामने पेड़ में किनारे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। जो सीटी बजा रहा है मेरे अंदर ऐश्वर्या राय दिख रही है भैया, मुझे मूछ वाला धर्मेंद्र ही समझ। हाँ, तेरा चरित्र इतना खराब मत कर यार, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ यार। सीटी बजा के तूने मेरा कॉन्फिडेंस जो डुलाया है, अगले जन्म में जरूर मैं मल्लिका शेरावत होके पैदा होऊंगा और यही पैदा होऊंगा, टेंशन नहीं लेना, तेरे काम आऊंगा यार। बस बजा, बस सीटी मत बजा यार, बहुत अच्छा नहीं लग रहा ना। तो भैया ऐसे पेड़ के सामने मास्टर बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं है। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, जब आप हमारे पिताजी नहीं हो तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला, बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, रजिस्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। देखिए हम भारतीय लोग हैं, आप तो देवभूमि में हैं। एक वादा करिए, हम भारतीय लोगों की खासियत होती है महामानव लोगों, हम भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो मुझे पूरा पता है कि आप मुझे कैसे सुनोगे, इसलिए मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। हाँ सही बता। देखिए मेरी बीवी ने ताना मारा, वो देखो पड़ोसन का पति उसके बर्थडे के दिन कैसा फूलों की सेज सजाता है। मैंने कहा उसका फूलों का बिजनेस अपना मिर्ची का। अध्याय समाप्त हुआ। माताएं बहने आप संभाल लेना, मजा आ जाएगा। हम सही बताते। देखिए उत्तर प्रदेश है, ईमानदारी की बात है। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए स्कूल में हमारे प्रदेश में, बच्चे देखे हमारे उत्तर प्रदेश में, खचाखच स्कूल भरा हुआ। हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं, सीधे बाप होते हैं। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ, इंस्पेक्टर ने बच्चे को डांटना शुरू किया, तेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? यहाँ के एक एक शख्स को मालूम होगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। कौन है? हमारे यहाँ नहीं मालूम था। हाँ, हाँ ले यार, हाँ हमारे यहाँ नहीं मालूम था भाई। तो मास्टर ने, उसने इंस्पेक्टर ने डांटा, तेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसा बच्चा है? बच्चे ने कहा मास्टर जी असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 100-100 रुपया मिलेगा।
अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? वो पागल हो गया जांच करने वाला, उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब, असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल हो गया इंस्पेक्टर, वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब, असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भैया है, खेत में काम कर रहा है, उसने कहा जा करके स्कूल संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल हो गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने एकदम पागल होकर के जो कहा उस पर ताली आ जाएगी, जानता हूं, सुनना। इंस्पेक्टर ने कहा देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। सही बता रहे। उसके बाद हेडमास्टर साहब ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए ये उत्तर प्रदेश है, अगर यहां इतनी सारी चीजें नकली हैं तो मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं? लेकिन ताजुब की बात है, हाँ वाह वाह क्या बढ़िया बात याद दिलाई। लेकिन ताजुब की बात देखिए, आज अगर पूरे भारत में सबसे सफल मुख्यमंत्री कोई माना जा रहा है तो आपके ही प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को दिया है, इसलिए आपकी ताली बजनी चाहिए। हाँ मैं बता रहा हूं, बड़ा अच्छा लगा, अपनी माँ से वो मिलके गए, बहुत भावुक हो जाते हैं, माँ से मिलके गए, वो भावुक हो गए, अच्छा लगा। दो चीजों से जिस शख्स को प्यार हो उससे प्यार करना चाहिए, एक माँ से और दूसरी मातृभूमि से। क्या बात है, वाह। और उन्होंने ये दोनों कर्तव्य निभाए, बधाई देता हूं। देखिए कविता का रंग है, मैं जानता हूं कि आप हमें नहीं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, तब आदरणीय गीता मैडम जी के सम्मुख बताता हूं कि हिंदुस्तान क्या है। जो लोग उपस्थित हैं, ये कविता का रंग जब चढ़ेगा कुमार विश्वास जी का तो आप महसूस करिएगा, क्योंकि ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दास साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, अगर अगली बात पर एक एक शख्स हाथ उठ जाएगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला में है, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कविता कर रही है, जिंदाबाद, आनंद लीजिए। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। हम उसको तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिया, बोले तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का उत्तराखंड जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, भाई साहब पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया कि अंग्रेज खुद ही बोला भारत माता की। जोरदार तालियां, वो किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ।